बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज DGI-SPR और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भारतीय मुदाखलत के, पाकिस्तान में मुदाखलत के जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने रखे गए वो बहुत ही हैरान कुन थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन जो दुश्मनों के हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं उनके लिए भी आज इशारे किनायों में बहुत कुछ उनको बता दिया गया है। मैं उन दुश्मनों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुल्क दुश्मनों के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। PDM के लिए इसमें क्या पैगाम था और कैसे उनके लिए खतरे की घंटी थी, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले ईसा नकवी साहब ने वीडियो की क्योंकि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थे, उन्होंने इंटरनेशनली इसका क्या इंपैक्ट होगा उस हवाले से भी बताया। पहले मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख देता हूँ जो कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और इन पॉइंट से ये पता चलता है कि पाकिस्तान के इदारे कितने कॉम्पिटेंट हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज कितनी बासलाहियत हैं और किस तरह से उन्होंने नज़र रखी हुई है हर मामले के ऊपर, और किस तरह से भारत के लोग, राह के जो लोग हैं वो चाहे किसी भी मुल्क में बैठकर और पाकिस्तान में जो उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं उनके साथ राब्ते कर रहे हैं। तो मुकम्मल शवाहिद जो हैं आज DGI-SPR ने जो है वो दुनिया भर के सामने रखे हैं और अब ये शवाहिद जो है वो इंपॉर्टेंट जो मुल्क हैं उनको भेजे जाएंगे, जो आलमी इदारे हैं उनको भेजे जाएंगे और उनको बताया जाएगा कि ये हैं वो शवाहिद, ये हैं वो सबूत जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान ये दावा करता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले जो पॉइंट बताए उनका ये कहना था कि 20 बरसों में 30,000 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, 23,000 सिविलियन, 9,000 हमारे फौजी जवान और अफसरान शहीद हुए, 126 अरब डॉलर का मुआशी पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने जो बैरूनी कर्जा लिया हुआ है वो पिछले 30 सालों में वो 110, 112 अरब डॉलर है और पाकिस्तान का जो इस दहशतगर्दी की वजह से नुकसान हुआ वो 126 अरब डॉलर है। उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर BLA, TTP और दीगर को फंडिंग जो हो रही है, जो असला फराम किया जा रहा है वो भारत की जानिब से फराम किया जा रहा है। इस हवाले से आगे चल के मैं बताता हूँ कि DGI-SPR ने क्या कहा। उन्होंने बताया कि उलमा, मारूफ जो शख्सियात हैं, पुलिस अफसरान हैं, इनको इनकी टारगेट किलिंग के हवाले से भी जो है वो पैसे भी दिए गए, असला भी दिया गया कि इनको निशाना बनाया जाए ताकि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा की जा सके। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में जो मुआशी तौर पर अब बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है उसका रास्ता रोका जा सके, क्योंकि पहले भी जब दहशतगर्दी के यहाँ पर वाक़यात हुए तो 126 अरब डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हुआ। फिर उन्होंने बताया कि FATF को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए भारत ने हर महाज पर कोशिश की और यहाँ पर आप ज़रा ये भी देख लें कि पाकिस्तान में वो कौन सी जमात थी, वो कौन से लोग थे जिन्होंने जो है वो FATF के ख़िलाफ़ वोट डाला, FATF की कानून साजी के ख़िलाफ़ वोट डाला ताकि FATF के लिए कानून साजी ना हो पाए। और जब पाकिस्तान वो कानून साजी नहीं कर पाएगा तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो सकता था। भारत की कोशिश थी, काविश थी, पैसा चल रहा था, राब्ते हो रहे थे और आगे आप फिर कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते चले जाएँ कि कौन कौन लोग थे जो इसका हिस्सा बनते चले जा रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि CPEC ने को सबूताज करने के लिए एक खसूसी सेल बनाया गया और उसको 80 अरब रुपए जो हैं वो दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी इंतशार की कोशिश की गई है। इसके बाद आ गए DGI-SPR जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंट बात यह भी थी कि उन्होंने इंग्लिश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़ाहिर है DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल मीडिया भी देखेगा, बाहर के बहुत से इदारे भी देखेंगे, तो इसलिए एक तो उन्होंने इंग्लिश में की, दूसरा उसमें यह भी था कि साथ साथ सारे सबूत दिखाए हैं, कोई ज़बानी दावा नहीं था। भारत की तरह नहीं किया कि उन्होंने वो हमारे जो एक ड्रामे में एक किरदार की तस्वीर को लेकर और कहा कि ये पाकिस्तान का कप्तान था, फौजी था, कैप्टन था जो कि जिसको जो है वो शहीद कर दिया गया और उसको भारत ने हमला करके और ये सारा कुछ इस तरह की मतलब बेबुनियाद चीज़ें। कभी वो कबूतरों के हवाले से, पाकिस्तान से कबूतर जाता है तो उसके हवाले से प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी वो कहते हैं जी गर्म हवाएं पाकिस्तान भेज रहा है इधर, कभी क्या, इस तरह की मनगढ़ंत चीज़ें वो कहते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक एक सबूत दिखाया, वो बहुत हैरान कुन होगा भारत के लिए और उनके लिए सरप्राइज होगा कि कैसे पाकिस्तान के इदारों ने आज उनका कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। DGI-SPR ने जो है वो सबसे पहले तो उन तंजीमों के नाम बताए कि जिन जिन तंजीमों को इस वक्त भारत इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उनका भी उन्होंने इत्तेहाद भी करवाया, कब ने इत्तेहाद बना, कहाँ पे करवाया गया, कौन कौन इत्तेहाद कराने वाला था, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने इंडियन एजेंट्स के नाम तक बताए कि किन किन लोगों ने कहाँ से बैठ के किस किस के साथ रब्ते किए, मुकम्मल नाम जो हैं वो बताए गए हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया ने अफगानिस्तान से कैसे फंडिंग की, सपोर्ट किया, किस किस को सपोर्ट किया, यहाँ तक कि बैंकों के नाम और रसीदें तक उन्होंने दिखा दी कि किस बैंक से कितने पैसे ट्रांसफ़र हुए और उसकी रसीदें भी दिखाई। उसके बाद उन्होंने
अल्ताफ हुसैन के हवाले से बताया कि उसको भारत ने सपोर्ट किया, फंडिंग दी, और एक एक वाक़े का नाम लेकर उन्होंने बताया कि फ़लाँ पाकिस्तान के शहर में ये जो वाक़या हुआ था, यहाँ से फंडिंग आई थी, यहाँ से असला आया था, और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने सामने रखी। उसके बाद उन्होंने फ़ोन नंबर तक बताए, भारत से जो इस्तेमाल हो रहे थे, जो अफगानिस्तान से इस्तेमाल हो रहे थे, वो सारे फ़ोन नंबर तक उन्होंने बताए। ऑडियो क्लिप्स सामने रखे, ऑडियो क्लिप्स तक सामने रखे। ये उनके लिए भी एक पैगाम है जो आजकल पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ व्हाट्सएप पे कॉल्स करते हैं और समझते हैं कि कोई जो है वो पाकिस्तान के इदारों को नहीं पता चलेगा, और ऑडियो मैसेज भी कर रहे होते हैं और चीज़ें व्हाट्सएप और कुछ और ऐप्स के ज़रिए। तो उनको भी एक मैसेज दे दिया गया है कि अगर ये वाले ऑडियो मैसेज हम निकाल लाए हैं तो बचेंगे आप भी नहीं। उसके बाद APS और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हमलावरों के नाम और उनको इस्तेमाल करने वाला कौन कौन था, किस किस तरह से रब्ता किया गया, सारा बताया गया, और यहाँ तक के IP एड्रेस तक बताए गए कि किस IP एड्रेस से कौन सी वीडियो जो है किस वाक़े की कहाँ से किस मुल्क से अपलोड हुई। उसके बाद उन्होंने LOC के हवाले से भी बात की। LOC के हवाले से मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने कोई इसलिए बात नहीं की कि मेरे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और इस हवाले से नकवी साहब ऑलरेडी बड़ी तफसील के साथ जो है वो वीडियोज़ कर चुके हैं। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये भारत के लिए तो सरप्राइज़ थी ही थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन जो अपने ज़ाती मफादात के लिए कुछ तो है ना जो बिल्कुल दुश्मन क्या तो इस्तेमाल होके और खुदकुश धमाके करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, तबाही लाते हैं, बर्बादी लाते हैं, पाकिस्तान के जवानों को शहीद करते हैं, कुछ तो हैं वो दहशतगर्द। उनको भी एक पैगाम मिल गया कि किस तरह से नज़र है, किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज कोशिश कर रही है, पाकिस्तान के इदारे कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज़ और आपको बता दूं कि सैकड़ों वाक़यात ऐसे हैं जिनको होने से पहले रोक लिया गया, और जिनको रोकने में हमारे जवान जो हैं उन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान की। लेकिन जाहिर है जब आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हों, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हों, बहुत सारे मुल्कों को इन्वॉल्व कर रहे हों, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हों, तो उस वक्त फिर मसला ये होता है कि कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो हो जाते हैं, फिर उनको उस तरह से नहीं रोका जा पाता। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की, इसको आप ये समझें कि ये टीज़र था, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि बहुत सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं और वक्त आने पर वो चीज़ें सामने लाई जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि आज ये PDM में शामिल जमातों के लिए भी पैगाम है जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती हैं, जो इंतशार चाहती हैं, जो बलूचिस्तान में खड़े होकर दुश्मनों की ज़बान बोलते हैं, कहते हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाया जाए। और ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने के लिए कई मुल्कों के लोगों से राब्ते में हैं, मुलाकातें करते हैं। और ये अब आप देखेंगे जिस तरह से आज की चीज़ें की गई, मुझे तो ये यकीन है कि किसी भी मौके पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने लाई जाएंगी। और अब आप इमरान खान साहब के इंटरव्यू को देखें जिसमें इमरान खान साहब से पूछा गया कि आप जब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ गद्दारी कर रहा है तो आप किस बुनियाद पर ये कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। तो कहा गया कि ये सबूत आप अदालत में क्यों नहीं लेके जाते, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दो टोक कहा, वाज़ेह तौर पर कहा कि कुछ सबूत ऐसे होते हैं जो आप अदालतों में पेश नहीं कर सकते। ये वाज़ेह इशारा था कि जाहिर है अगर पाकिस्तान ने दुश्मनों की सफ़ों में कोई ऐसे लोग अपने राब्ते में रखे हुए हैं जो पाकिस्तान को शवाहिद और सबूत भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान वो शवाहिद और चीज़ें जो हैं वो सामने लाकर ये नहीं उन लोगों को एक्सपोज नहीं कर सकता जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये पैगाम ज़रूर है आज, जिस तरह मैंने आपको बताया कि PDM में शामिल जमातों के लिए कि जो जहाँ जहाँ राब्ते कर रहा है मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है, किसी मुनासिब वक्त पर ये चीज़ें भी सामने लाई जाएंगी। और आज ये भी बताया गया कि 22 अरब रुपए भारत ने पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान भेजे हैं। अब ज़रा आप ये भी देखें कि PDM के जलसे किन के पैसों से हो रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपनी जेब से एक रुपया नहीं लगाते, जिनके घर अवाम के टैक्स के पैसों से चलते थे, जिनकी गाड़ियाँ, जिनके खाने, जिनके पेट्रोल, जिनके डीजल, सब कुछ अवाम के टैक्स के पैसों से चलता था। तो ये कहाँ से इतने करोड़ों रुपए लगा रहे होंगे। ये तो एक रुपया अपनी जेब से नहीं लगाते और कोई सबूत भी नहीं ये देते कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। मेरा ख्याल है कि चीज़ें कड़ियों से कड़ियाँ मिलती चली जा रही हैं और मुनासिब वक्त पर ये चीज़ें भी सामने लाई जाएंगी। लेकिन अभी इनको शायद थोड़ी सी और ढील दी जा रही है ताकि खुल के और भी जो पाकिस्तान के बाहर के लोगों के साथ पाकिस्तान में बैठ कर राब्ते में हैं और भी लोग खुलकर सामने आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता ये देखें ना, सारे एक के बाद एक चेहरा जो है उसके चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है, वो बेनकाब होता चला जा रहा है, उसकी असलियत सामने आती चली जा रही है कि जो अपनी वो जिसे कहते हैं कि अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊँट जो है वो ज़िबा करवाना चाहते हैं, जो अपने करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग, अपने ज़ात, अपने इक़्तिदार, अपनी ताकत के लिए पाकिस्तान की सलामती को जो है वो दांव पर लगाने के लिए की कोशिशें कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए आज ये पैगाम था कि अगर
ये जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, अगर इन दहशत गर्दों के सबूत और शवाहिद इदारों के पास मौजूद हैं तो मुआशी दहशत गर्दों के सबूत और शवाहिद भी इदारों के पास मौजूद होंगे, जो मुनासिब वक्त पर ना सिर्फ सामने लाएंगे बल्कि इनके गिर्द घेरा भी तंग किया जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।